स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश वर्क बुक का चैप्टर 6, जिसका नाम है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। द बॉय हु क्राइड वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द वर्ड्स एंड देयर करेक्ट विद देयर करेक्ट पेयर। यानी कि इन शब्दों को उसके सही जोड़ों के साथ मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है लॉक। लॉक मतलब होता है ताला, तो इसका करेक्ट पेयर होगा की। की मतलब होता है चाबी। अगला वर्ड है पेन। पेन का करेक्ट पेयर है पेपर। अगला है ब्रेड। तो ब्रेड का करेक्ट पेयर होगा बटर। ब्रेड एंड बटर साथ में खाया जाता है। अगला वर्ड है शूज। शू मतलब होता है जूता, तो जूते का करेक्ट पेयर होगा सॉक्स। सॉक्स मतलब होता है जुराब। अगला वर्ड है कॉम्ब। कॉम्ब मतलब होता है कंघी, तो कंघी का करेक्ट पेयर होगा हेयर। हेयर मतलब होता है बाल। अगला है ब्रश। यानी कि आप टूथ ब्रश करते हैं ना, वो वाला ब्रश, तो उसका ब्रश का करेक्ट पेयर होगा पेस्ट, या टूथ पेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ब्रश का करेक्ट पेयर करेंगे पेस्ट के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस using the details of animals given below. Read them aloud. One has been done for you. ये हमें कह रहे हैं कि नीचे कुछ एनिमल्स के डिटेल्स दिए गए हैं, तो उसका इस्तेमाल करके आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि पहला एनिमल है काओ, उसका टाइप है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू। नेम ऑफ होम, यानी कि काऊ के होम को कहते हैं शेड। तो इससे इन्होंने सेंटेंस बनाया, द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इट लिव्स इन अ शेड। यानी कि गाय एक डोमेस्टिक जानवर है, पालतू जानवर है, और वो शेड में रहती है। तो ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें एनिमल है वुल्फ। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। उसका टाइप है वाइल्ड। वाइल्ड मतलब ऐसे जानवर जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर बोला जाता है। और नेम ऑफ होम, उसके होम को बोलते हैं लेयर। तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, द वुल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि वुल्फ एक जंगली जानवर है। इट लिव्स इन अ लेयर, वो लेयर में रहता है। अगला सेंटेंस है एनिमल, जिसका एनिमल है डॉग। टाइप है उसका डोमेस्टिक, यानी कि पालतू। नेम ऑफ होम, उसके होम का नेम है केनल। डॉग जिसमें रहता है उसको केनल कहते हैं। तो इसे हम सेंटेंस बनाएंगे, द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि डॉग एक पालतू जानवर है। इट लिव्स इन अ कैनल, वो कैनल में रहता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें एनिमल है लॉयन, उसका टाइप है वाइल्ड। नेम ऑफ होम, उसके होम को कहते हैं डेन। डेन मतलब होता है शेर की गुफा। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, द लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, इट लिव्स इन अ डेन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द पोस्टर केयरफुली। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। एंड डिस्कस विद योर पीयर्स एंड टीचर्स इन द क्लासरूम। और अपने पीयर्स मतलब होते हैं आपके क्लास के बच्चे, आपके सहपाठी। एंड टीचर्स मतलब इस पोस्टर को आपको अपने दोस्तों के बीच और टीचर्स के बीच डिस्कस करना है। एंड यू कैन डिस्कस एट योर होम, और आप अपने घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इस पिक्चर्स में हमको दिखाया जा रहा है कि सेव एनिमल्स, ये अर्थ की इमेज है। इसमें कुछ एनिमल्स बनाए गए हैं जिसको हमको बताया गया है सेव करने के लिए, हम एनिमल्स को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि एनिमल्स जंगल में रहते हैं, और जंगल में पेड़ होते हैं, और पेड़ों की लगातार इंसानों द्वारा कटाई की जा रही है, जिससे पेड़ कम हो रहे हैं। और पेड़ों को जो जो जानवर पेड़ों से की वजह से जिंदा रहते थे जंगलों में, वो शहर की तरफ आ रहे हैं, और शहरों में जानवरों को बुरी तरह से मारा जाता है। तो इसीलिए हमको बताया कि अगर एनिमल्स को हमको बचाना है तो हमको पेड़ को भी बचाना होगा, जंगल को भी बचाना होगा। तो चलिए क्वेश्चंस में देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द पोस्टर। यानी कि जो ये पोस्टर है, इस पोस्टर को ध्यान से देखने के बाद आपको जो जो एनिमल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा पहला जिराफ। जिराफ है यहाँ पर। अगला है कैट। कैट है, इसमें कैट है यहाँ यहाँ पर। अगला है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस मतलब होता है कछुआ, जो ये रहा कछुआ। अगला है बुल, देखिए ये है बुल। बुल मतलब सांड। अगला है स्नेक। स्नेक आप पता कर सकते हैं, यहाँ है स्नेक, यहाँ है। अगला है मंकी, यहाँ है मंकी। अगला है लॉयन, देखिए यहाँ है लॉयन। अगला है एलिफेंट। एलिफेंट यहाँ पर है। उसके बाद है काऊ। काऊ यहाँ पर है। इसमें और भी एनिमल्स बच रहे हैं, जैसे कि ये टाइगर भी बच रहा है। और भी कुछ एनिमल्स हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि हिप्पो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट बी, व्हाट क्या क्वालिटीज अ जनरस पर्सन है। जनरस मतलब होता है उदार इंसान, यानी कि दयालु इंसान। तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है।
टेक मोर देन 2, यानी कि ये 6 ऑप्शन है, इसमें से किसी मतलब कि 2 से ज़्यादा ऑप्शन पे आपको टिक करना था। तो पहला हो सकता है जनरस पर्सन, जो होता है केयरिंग होता है, यानी कि दूसरों का ध्यान रखने वाला होता है। हेल्पिंग होता है, मदद करने वाला होता है। लविंग होता है, दूसरों से प्यार करने वाला होता है। एंड विलिंग टू गिव, यानी कि उससे आप जब भी कुछ मांगेंगे वो आपको दे देगा, उसको देने की इच्छा होती है। और चीटिंग, ये जनरस पर्सन की चीटिंग क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड अब्यूजिंग, वो गाली गलौज भी नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पर, जिसका राइट द मीनिंग ऑफ पैम्पर। तो पैम्पर का मीनिंग पूछा गया है इस पे। द मीनिंग दैट यू गेस, पहला मीनिंग तो वो जो आपने गेस किया, अंदाज़ा लगाया। तो आप कह सकते हैं कि डाइपर, क्योंकि पैम्पर्स जो डाइपर है वो फेमस डाइपर कंपनी है। तो गैस करने से पता चलता है कि पेपर का मतलब तो डायपर हो सकता है। लेकिन जब इसका हम डिक्शनरी में मीनिंग सर्च करेंगे, देखिए द मीनिंग दैट यू फाइंड इन द डिक्शनरी, इसका मतलब होता है सेटिस्फाई, यानी कि पैम्पर मतलब होता है लाड दुलार करना, किसी को सेटिस्फाई करना, किसी से लव करना। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पर, व्हाट डू एनिमल्स नीड फ्रॉम अस, यानी कि एनिमल्स को हमसे क्या चाहिए। तो हम लिखेंगे एनिमल्स नीड्स फ्रॉम अस लव एंड केयरिंग, एनिमल्स को हमसे सिर्फ प्यार और थोड़ी सी केयर चाहिए, और हमें एनिमल्स को हमसे थोड़ी प्यार और केयर चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स एंड हाउ, एनिमल्स हमारे दोस्त होते हैं, कैसे। तो हम कहेंगे कि एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, एनिमल्स हमारे दोस्त होते हैं बिकॉज दे गिव्स अस मिल्क, कुछ एनिमल्स जो होते हैं हमको मिल्क देते हैं, जैसे कि काओ, गॉट, बफेलो। एंड मीट, जैसे कि गॉट, hen, चिकन, इन सबसे हमको मीट भी मिलता है। एंड hen से हमको एग भी मिलता है। एंड कैरी लोड्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बुल, वो हमारे लोड्स को कैरी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स बिकॉज दे गिव्स अस मिल्क, मीट, एग एंड कैरी लोड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बताया गया मेक अ पोस्टर ऑन सेव ट्री। सेव ट्री के ऊपर आपको एक पोस्टर लगाना है। तो जैसे मैंने ये पिक्चर बनाई है, आप इसको देखकर सेव ट्री का एक पोस्टर बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें एक ट्री का इमेज है और उसको एक बच्चा पानी दे रहा है, और सेव ट्री एक पोस्टर आप ऐसा बना सकते हैं। काफ़ी इजी सा पोस्टर है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्टडी द पैटर्न, यानी कि इस पैटर्न को पढ़ना है पहले। जैसे कि द शेपर्ड बॉय वॉच ओवर हिज शीप, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, जिसका मतलब है कि जो शेपर्ड था, शेपर्ड बॉय यानी कि गडरिया जो लड़का था, उसने अपनी वॉच्ड ओवर हिज शीप, शीप की देखभाल की थी, वो अपने शीप पे नज़र रखा था। एंड इसका सेकेंड लाइन है, द शेपर्ड बॉय डिड नॉट वॉच ओवर हिज शीप। तो जब भी आप सेंटेंस में डिड नॉट का यूज़ करते हैं, तो जो भी वर्ब फॉर्म होता है अपने आप पास्ट से प्रेजेंट फॉर्म में, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो सेंटेंस को पास्ट बनाते समय जब हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, तो जो वर्ब होता है अपने आप वर्ब की सेकंड फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि द शेपर्ड बॉय डिड नॉट वॉच ओवर हिज शीप, सेम फर्स्ट वाली लाइन का एकदम नेगेटिव है ये, यानी कि शेपर्ड बॉय ने अपनी शीप को नहीं देखा था। शेपर्ड मतलब होता है गडरिया, भेड़ बकरी चुराने वाला। तो अगला क्वेश्चन है ही लाइक द जॉब, जिसका इसका मतलब है वह अपनी जॉब को पसंद करता था। एंड ही डिड नॉट लाइक द जॉब, तो जो इसने सेम इसी सेंटेंस का एकदम नेगेटिव है, ही डिड नॉट लाइक द जॉब, वो अपनी जॉब को पसंद नहीं करता था। तो हमें बोला गया है नाउ चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कि इस सेंटेंस को हमको नेगेटिव में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है ही लॉन्ग्ड फॉर अ लिटिल एक्साइटमेंट, तो उसका नेगेटिव होगा, जैसे ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ही डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, तो हम करेंगे ही डिड नॉट लॉन्ग फॉर अ लिटिल एक्साइटमेंट। यहाँ लॉन्ग्ड जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में था, डिड नॉट के लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ चुका है, तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट लॉन्ग फॉर अ लिटिल एक्साइटमेंट। अगला क्वेश्चन है द शेपर्ड बॉय शाउटेड लाउडली, जो शेपर्ड बॉय था, गडरे लड़का था, तेज चिल्लाया था, तो इसका नेगेटिव फॉर्म होगा द शेपर्ड बॉय डिड नॉट शाउट लाउडली। डिड नॉट लगती जो शाउट है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया। अगला क्वेश्चन है दे पिक्ड अप पिच फॉर्क। पिच फॉर्क, पिच फॉर्क एक लोहे का औजार होता है जिस घास इकट्ठा करने के काम किया जाता है। तो दे पिक्ड अप पिच फॉर्क, तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, दे डिड नॉट पिक अप पिच फॉर्क। डिड नॉट के लगते ही पिक्ड अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, पिक अप के रूप में। अगला क्वेश्चन है द विलेजर्स रैन टू हेल्प द बॉय, तो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, दे द विलेजर्स डिड नॉट रन टू द बॉय। तो रैन की फर्स्ट फॉर्म होता है रन, तो हम ऐसे बनाएंगे द विलेजर्स डिड नॉट रन टू द बॉय।
अगला सेंटेंस है दे सॉ द शेपर्ड बाय लाफिंग, यानी कि उन्होंने गडरिये को हंसते हुए देखा था। तो इसका नेगेटिव होगा दे डिड नॉट सी द शेपर्ड बॉय लाफिंग। जैसे ये सॉ है, इसका डिड नॉट लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द बॉय प्ले हिज ट्रिक ऑन द विलेजर्स, यानी कि जो बॉय था अपनी ट्रिक विलेजर्स पर प्ले करता था, विलेजर्स को परेशान करता था अपनी शरारतों से। तो इसका नेगेटिव फॉर्म सेंटेंस हम बनाएंगे द बॉय डिड नॉट प्ले हिज ट्रिक ऑन द विलेजर्स। प्ले जो होता है वो प्लेड की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड नॉट के लगते ही प्लेड से प्ले बन जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय लाफ्ड एट देम, इसको हम नेगेटिव करेंगे द बॉय डिड नॉट लाफ एट देम। लाफ्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है लाफ, तो डिड नॉट के लगते ही लाफ बन जाएगा, द बॉय डिड नॉट लाफ एट देम। अगला क्वेश्चन है द पीपल हर्ड हिज शाउट्स, तो हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे द पीपल डिड नॉट हियर हिज शाउट्स। अगला क्वेश्चन है द बॉय स्टॉप्ड शाउटिंग, तो इसका नेगेटिव होगा द बॉय डिड नॉट स्टॉप शाउटिंग। जो स्टॉप होता है वह स्टॉप्ड का फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट के लगते ही स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका लास्ट सेंटेंस है द वुल्फ किल्ड द शीप, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे द वुल्फ डिड नॉट किल द शीप। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट सूटेबल वर्ड्स वेरेवर मिसिंग, यानी कि है मैस्कुलिन, ये है फेमिनिन। हमको मतलब जेंडर चेंज करने को बोला गया है मेल टू फीमेल। तो लॉयन मतलब होता है शेर, तो हिंदी में शेर का जो लिंग बदलो हम करते हैं, शेर का शेरनी होता है, उसी शेरनी को इंग्लिश में कहते हैं लॉयनेस। इधर है हैन मतलब होता है मुर्गी, तो मुर्गी का जो मैस्कुलिन होगा वो है कॉक मतलब होता है मुर्गा। इधर है काओ वैसे तो गाय, वो उसको फेमिनिन साइड लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। काओ का जो मैस्कुलिन होगा वो होगा बुल मतलब होता है बैल या फिर सांड। अगला है हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, जो मेयर का मैस्कुलिन है। अगला वर्ड है पिकॉक मतलब होता है मोर, तो उसका फेमिनिन होगा पीहन मतलब होता है मोरनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर और योर फ्रेंड्स पेट एनिमल, यानी कि आपको अपने पेट एनिमल या अपने किसी दोस्त के पेट एनिमल के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। तो यहाँ पर मैं आपके पेट एनिमल के बारे में कुछ लाइन लिखती हूँ। हम ऐसे कर सकते हैं, आई हैव अ पेट एनिमल, यानी कि मेरे पास एक पालतू जानवर है। इट इज़ अ डॉग, वह एक डॉग है यानी कुत्ता है। इट ईट डॉग फूड, वो डॉग फूड खाता है। इट हैज़ वाइट सॉफ्ट फर, उसके सफ़ेद सॉफ्ट फर हैं। फर मतलब छोटे छोटे बाल जो मुलायम से होते हैं उसको कहा जाता है फर। एंड अ कर्ली टेल, और एक कर्ली टेल है मतलब घुंघराले टेल है। इट हैज़ 4 लेग, उसके 4 टांगे हैं। 2 आईज़, 2 आँखें हैं। एंड 2 ईयर्स, और 2 कान हैं। इट इज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत भरोसेमंद है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर आपको किसी दूसरी बुक का वर्कशीट चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।